अच्छा फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट में बड़ी मजे की बात की थी कि जी रिजवान भाई, वी वर ट्राइंग टू हैव अ प्रोजेक्ट, जो हमने अपना प्रोजेक्ट गिटहब की रिपोजिटोरी पे रखा हुआ था। ठीक है, गिटहब की रिपोजिटोरी पे रखा हुआ था। एंड जैसे फर्ज करें मेरे साथ हुआ कि लाइक आई मिस द प्रोजेक्ट समहाउ, मेरे पास अब सिस्टम में वो प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे अब वो प्रोजेक्ट अपने सिस्टम में लेकर आना है। ठीक है, तो लेट्स से कि दिस इज मी, माय सिस्टम। ठीक है, ओके। अब मैं ये प्रोजेक्ट कैसे गिटहब की रिपोजिटोरी से लेकर आऊंगा अपने पास? इट विल बी टू वेज। हमने लास्ट टाइम बात की थी, अगर आप में से दोस्तों याद हो किसी को, वी टॉक्ड अबाउट दैट हम लोग दो टूल यूज करते हैं, राइट? एक टूल हमने यूज किया गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है जी, गिटहब डेस्कटॉप यूज किया। व्हाट वी डिड इज हमने अपने सिस्टम में गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल कर दिया, उसके अंदर जाकर अपना गिटहब लॉगिन कर दिया, एंड सेम गिटहब के साथ वी वर एबल टू सेम गिटहब के साथ वी वर एबल टू पुल द प्रोजेक्ट एंड पुश द प्रोजेक्ट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बट ये आसान था, लेकिन अभी हमें इसको और एडवांस करना है। इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे अभी सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज होते हैं। अगर आप अपने पासवर्ड्स अपने सिस्टम के ऊपर रखते हैं, तो बेहतर क्या होगा कि आप अपने सिस्टम की एक सिक्योर की बना लें। ठीक है, आई हैव नो आइडिया व्हाट एसएसएच की स्टैंड्स फॉर, सो आई एम सॉरी। ठीक है, लेकिन आपको अपने सिस्टम का जो दूसरा तरीका होगा वो होगा जी, अपने सिस्टम के अंदर गिटहब की जो भी ईमेल है आपकी, यूज इट टू मेक अ एसएसएच की फाइल। ठीक है जी, सिक्योरिटी की फाइल आपने अपने सिस्टम की बना लेनी है। हाउ यू डू दैट इट्स रियली सिंपल। एक्चुअली आपका गिटहब खुद देता भी है ये वाली फैसिलिटी, आइए जाके देखते हैं। ठीक है, नो, आई हेट दिस प्रोसेस बिकॉज इसके बाद वो फिर कैमरा बंद हो जाएगा। बट नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन किया। अपने गिटहब के अकाउंट की सेटिंग्स में जाऊंगा मैं। ठीक है, अब रिजवान रिपोजिटोरीज में नहीं, नहीं, अब रिपोजिटोरीज में नहीं जा रहा, अभी सेटिंग्स में जाऊंगा मैं। सेटिंग्स में जाकर इफ यू गाइस टेक अ लुक, वी हैव अ थिंग कॉल्ड SSH and GPG keys. This system now I need to add an SSH key. How we add that? आप न्यू SSH की का बटन दबाते हैं, यहाँ पर की का नाम दे देते हैं और यहाँ पे वो की पेस्ट कर देते हैं। रिजवान की आएगी कहाँ से? यहीं पे अगर मैं एक बटन पीछे जाऊं, तो ये देखिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल दिए हुए हैं कि जी अपने सिस्टम में SSH की कैसे बनाएं। इसको क्लिक करते हैं, एक नई टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ नई टैब में ओपन करने के बाद अगर आप स्टडी करना शुरू करें तो दे वुड गिव यू चेकिंग फॉर जनरेटिंग अ न्यू एसएसएच की। ओके जी, क्लिक किया, नीचे आए, यहाँ पर दे हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ कमांड्स टू वर्क विद। आई लव दिस कमांड, ये अच्छी कमांड है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करूंगा। फाइन, वो कहते हैं कि जी बजाय आप रैंडमली कहीं की बनाने के, आप अपने सिस्टम के रूट के अंदर एक फोल्डर बनाएं। वो कैसे बनता है? MKDIR, मेक अ फोल्डर, मेक अ न्यू फोल्डर की कमांड क्या है? MKDIR। अपने सिस्टम के रूट में, ये जो टिल्डा का मतलब होता है अपने सिस्टम के रूट में, /.ssh, ये फोल्डर आपने बना लेना है। ठीक है, लेट्स से मैंने ये बना लिया, मेरा ये चूंकि ऑलरेडी बना पड़ा है, तो मैंने ये फोल्डर बना लिया। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, मेरे रूट के अंदर फोल्डर बन जाएगा। फिर अब मुझे यही काम करना है कि रूट में फोल्डर बनाने के बाद अगला काम होगा cd.ssh। अब मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा और अब यहां पर मैं कमांड रन करूंगा। सो यहां पर वो मुझे कह रहा है कि जी ये वाली कमांड पेस्ट की जो मैं वहां से कॉपी करके लेकर आया और अपनी गिटहब वाली ईमेल लगा देनी है। मुझसे अब नाम मांगेगा कि जी ठीक है, आप SSH की का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं कोई भी नाम रख सकता था, लेकिन मैं यहाँ रख दूंगा ID प्रोटो। क्यों? मुझे पता कि ये मेरी ईमेल की आईडी है। ठीक है, सो इस ईमेल के अगेंस्ट मैं ये बनाने जा रहा हूँ। ये मैं एंटर कर दूंगा, वो कहेगा को पासवर्ड रखना है, पासवर्ड की हमें जरूरत नहीं है, खाली एंटर, जरूरत नहीं है, खाली एंटर। हमारी की बन गई। मैं यहाँ पर LS करता हूँ, LS करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एक और पड़ी हुई है और एक मैंने अपनी बना ली। यू सी दैट फ्रेंड्स, डू यू सी दैट? सो दैट्स हाउ यू गेट योर कीज। अब आपने यहाँ से ये जो आपकी पब्लिक की है, ये वाली जो पब्लिक की है, इसको उठाना है, इसको उठाना है और लेकर जाना है और आपने अपने गिटहब में यहां ऐड कर देना है। ठीक है, सो हम लोगों ने अभी डायग्राम बना रहे थे, लेट्स मेक दैट डायग्राम। ठीक है, अ बिट बेटर। सो मैंने अपने सिस्टम के अंदर क्या किया, मैंने अपने सिस्टम में SSH लगाना शुरू की। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम के किस फोल्डर में गया? CD करके सिस्टम के .ssh फोल्डर में गया। अगर ये फोल्डर नहीं था तो मैंने क्या किया, पहले ये फोल्डर बना लिया। ठीक है,
और उसके अंदर चला गया। ओके, वहां पर जाकर मैंने अपनी कमांड लगाई, ठीक है, जो कि बड़ी इजी कमांड है। आपने अगली कमांड ये वाली लगा दी। सो बेसिकली रनिंग दीज 3 कमांड्स गेव यू एन फाइल। इसके बाद वो 2 स्टेप्स थे, आपने यस 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 किया, कोई पासवर्ड नहीं दिया, जो भी आपने अपनी फाइल का नाम रखना था आपने रख लिया, ले जी आपकी सिस्टम की एसएसएच बन गई है। सुपर इजी स्टेप है यहाँ से। अब आपने वो जो अपनी, रिमेंबर पब्लिक एसएसएच ओनली, प्राइवेट एसएसएच आपने अपनी सिस्टम की नहीं लेकर जानी। ओके, आपने अपनी पब्लिक वाली क्या की, जो एसएसएच थी वो जाकर अपने गिटहब में ऐड कर दी। टेक द पब्लिक SSH of yours and add it in the GitHub, ठीक है, SSH पार्ट। ये कैसे करेंगे? CAT कैट क्या होता है? कैट के आगे आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके टर्मिनल में उस फाइल का कंटेंट ये पब्लिश कर देता है, ठीक है, आपको शो करा देता है। देखिए मैंने कैट लिखा, अपनी पब्लिक की लिखी, तो उसने मुझे एक स्ट्रिंग दे दिया। इसी दैट बाद हम आए यहाँ पर अपनी SSH की का बटन दबाया, यहाँ लिखेंगे जी ID_proto। अच्छा रिजवान, इसका नाम सेम रखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ID प्रोटो के आगे मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ माई पर्सनल मैकबुक, ठीक है, ब्लैक वन। ओके, लेट्स से मेरी ब्लैक मैकबुक के अंदर ये लगा हुआ है। ओके जी, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पर वो मुझसे पास की मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा मेरे गिटहब का, ठीक है, मैं गिटहब का पासवर्ड यहाँ लगा देता हूँ एंड वल्ला, ठीक है जी। अब हमारे सिस्टम में SSH सेट हो गई है। अब मुझे आधी से ज्यादा मेरी टेंशन रिजॉल्व हो गई है कि मुझे गिटहब का पासवर्ड भूल गया तो क्या करूंगा। ऑल आई नीड इज दिस SSH को मैं सेव रखूंगा, इसको उठा लूंगा SSH को। लेट्स से एक प्रैक्टिकल करते हैं, इस SSH को उठा लूंगा, USB में डाल लेता हूँ, जाता हूँ 8वें 9वें दूर, मतलब लेट्स से मैं चला जाता हूँ पहाड़ियों में घूमने चला जाता हूँ, वहां पर मैं एक लैपटॉप लेता हूँ रैंडम सा, उसके अंदर USB लगाता हूँ और अपनी SSH वहां रख देता हूँ और मैं कहता हूं कि लो जी कोड पुल करना है मैंने। सर आप उस SSH से अपना कोड उस सिस्टम में भी पुल कर लेंगे, आपको अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो ये टोकन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि विद योर टोकन यू कैन बेसिकली वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट यूजिंग एनी अदर ऑथेंटिकेशन बिसाइड दैट वन टोकन फाइल, ठीक है। सो इसे कहेंगे SSH। ये इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। कंपनीज आपको .github नहीं देंगी दोस्तों, ठीक है, बहुत कम कंपनी है जो गिटहब डेस्कटॉप पे आपको इजी काम करने देंगी। दे वुड एक्सपेक्ट कि आपको SSH का पता हो। इट्स रियली इजी, हमने ऑलरेडी बना दिया है, आपको वहां पे भी भूले तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, इजी पीजी है, ठीक है। सो लेट्स गो। आपके .ssh फोल्डर में आपका सीनियर आपको कहेगा कॉन्फ़िग फाइल बना लो, ठीक है। उस कॉन्फ़िग फाइल में हर फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट आना है उसका नाम रखो, उसके अंदर गिटहब के नाम रखो, उसके अंदर उसकी SSH रखो, विच इज टू मच। कायदे आज़म ने कहा था बहुत ज्यादा काम है, वी डोंट डू दैट। हम मेरे साइड पे ऐसे काम नहीं होता कि अब देखिए बहुत से तरीके हैं, बट हम चूंकि डेवलपर्स हैं, देयर शुड बी अ वे, इजी वे टू डू एनीथिंग। सो मैंने क्या किया हुआ है कि ऑटोमेशन के अंदर, इफ यू गो टू ऑटोमेशन, ठीक है, अपने ऑटोमेशन मैंने एक फोल्डर बना लिया अपने .ssh के अंदर ऑटोमेशन का, ठीक है, आप भी बना लीजिएगा, जरूरी नहीं इसका नाम ऑटोमेशन हो, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आकर कहा कि एक Node.js का प्रोजेक्ट बना दो। इंटरेस्टिंग, ठीक है। वो क्या होगा अगर मैं यहां पर करूं तो वो एक सिंपल पैकेज जेसन फाइल है। क्या है ये? एक सिंपल पैकेज जेसन फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यू विल लर्न। मैंने इस डमी के तौर पे इसमें एक अकाउंट आप लोगों के लिए ऑलरेडी लगा के रखा था, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने SSH की वो कमांड है जो बार बार याद करनी है, बार बार याद करनी है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है, वो मैंने यहां लिख के रखी हुई है। पहली कमांड क्या लिखूंगा? SSH eval, ठीक है। इवैल क्या करता है कि आपके सिस्टम में कोई ऑलरेडी SSH गिटहब की चल रही है या नहीं चल रही, वो चेक करता है। दूसरा आप कह दें कि यार ऐसा करो, इस SSH को खत्म कर दो, कोई SSH नहीं चल रही होनी चाहिए मेरे सिस्टम में, फिर मेरे लिए ये कमांडें चलाओ। लेट्स स्टडी दिस कमांड, इसको पढ़ते हैं। पहली कमांड का इसका पहला हिस्सा कहता है कि SSH को क्लियर कर दो, ठीक है। दूसरा SSH कहता है चेक करो कोई चल तो नहीं रही। तीसरा हिस्सा क्या चेक करता है कि ये वाली SSH चला दो, SSH ऐड। कौन सी SSH चला दो? ये विक्टर वाली चला दी है उसने, यहाँ पे हम अभी अपनी लगा देंगे तो हमारी चल जाएगी। फिर साथ में ही मैंने टाइम बचाने के लिए अपने गिट का यूजर नेम भी सेट किया हुआ है, ठीक है, कि मेरे सिस्टम में जो गिटहब का यूजर नेम है वो कौन सा होना चाहिए। आप ये देखिए, गिटहब का यूजर नेम सेट कर दो रिजवान, और गिटहब की ईमेल सेट कर दो ये वाली।
आइए कर लेते हैं, क्विकली करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो। अब हमने चूंकि प्रोटॉन के नाम से बनाई है सारी चीजें, तो लेट्स यूज दैट। ओके, आई जस्ट कॉपी दिस, आई पेस्ट इट हियर। यहां आकर मैं दोस्तों क्या करता हूं, यहां विक्टर वेक की जगह अब मेरी कौन सी फाइल आ जाएगी, ठीक है, विक्टर वेक की जगह अब मैंने जो अभी बनाई है एसएसएच फोल्डर के अंदर फाइल आ जाएगी जिसका नाम होगा आईडी प्रोटो, ठीक है, आईडी प्रोटो। अब मैंने जो प्रोटो एसएसएच फाइल वो आ गई, उसके बाद जी मेरा गिटहब का यूजर नेम क्या है, ये कहां से मिलता है, आप अपने गिटहब के ऊपर जाएं, यहां अपने नाम पे क्लिक करें तो ये आ रहा है रिजवान अता, राइट, दिस इज माय गिटहब यूजर नेम, मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ ईमेल आनी चाहिए, तो आई नो कि मेरी इस गिटहब के ऊपर कौन सी ईमेल है, आई यूज द सेम ईमेल यहाँ पे, लीजिए। यूजिंग दिस अब आपके सिस्टम के अंदर कहीं पर भी आप ये कमांड रन करेंगे, आपका सिस्टम में फौरन रिजवान वाली एसएसएच चल पड़ेगी और रिजवान वाला सारा ईमेल चल पड़ेगा। करो सीडी करके जाओ मेरे रूट से एसएसएच में, ऑटोमेशन में, उसके बाद एंड npm से कहो रन कर दे किस चीज को, इनिट प्रोटो। जैसे मैं ये रन करूंगा आप देखिए इसने क्या किया, इसने यहां पर पुरानी एसएसएच खाली की है, सारा कुछ रिमूव किया है, नई एसएसएच चेक की है, उसके बाद एजेंट चला दिया है, एजेंट चलने के बाद मेरी आइडेंटिटी ऐड कर दी है। डिड यू सी दैट, डिड यू सी दैट गाइस, ठीक है। अब मैं आराम से एज अ रिजवान काम कर सकता हूं, मैं चेक कर भी सकता हूं, लाइक गिट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट करूंगा तो यहां हिट में आ जाएगा कि देखिए रिजवान आपका अकाउंट लग गया है। आपको कॉन्फिग फोल्डर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्फिग फोल्डर्स हमेशा आपको एक सिस्टम पे बाइंड करते हैं। आप कहीं भी जाएं, ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट अपनी रखें अपने पास और डेटा बनाएं और आप अपना काम कर सकते हैं। गिट क्लोन करूंगा, कैसे करना है क्लोन, अपने प्रोजेक्ट की रिपोजिटरीज में जाऊंगा, ठीक है, लेट्स सी दैट। मैं अपने सिस्टम की रिपोजिटरीज में आया, ये हमारी रिपोजिटरी थी बूट कैंप वाली, इसको क्लिक करूंगा, यहां से अपने कोड को कॉपी करूंगा। अब देखिए मैंने HTTPS और यहाँ पे वो कहेगा ठीक है जी आपकी नई की आई है, क्या आप उसको ऐड करना चाहते हैं, यस, ठीक है। जैसे ही ऐड होगी इसके बाद वो देखिए मैंने उसने प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में डाल दिया, ये देखिए प्रोजेक्ट आ गया, यू सी दैट गाइस, ये देखिए बूट कैंप का स्टडी का प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में आ गया फॉरन। इंस्टेड ऑफ मैं गिटअप बनाता हूँ, उसमें लॉगिन करता, सारा कुछ करता, आपने देखा मैंने कोई लॉगिन नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, कोई गिटअप डेस्कटॉप नहीं इंस्टॉल किया, अपने सिस्टम की एसएसएच बनाई, उसको सिस्टम में चला दिया और चला के इससे कहा प्रोजेक्ट ले और वो ले आया, सुपर इजी, ठीक है।